अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस एक फ्री स्टैंडिंग 2 टन का यूनिट है, इन्वर्टर नहीं है, सादा एसी है। इसमें लड़कों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की कि जब उन्होंने इंस्टॉल किया तो उनसे ये एसी रन ही नहीं हुआ, यानी ऑन ही नहीं हुआ। डिस्प्ले ऑन हुआ लेकिन कूलिंग वगैरह कोई चीज उनसे ऑन नहीं हुई। उसके बाद एक और टेक्नीशियन आए, उन्होंने ये पीसी बोर्ड वगैरह नए निकाल लिए कि इसमें पीसी बोर्ड खराब है जिसकी वजह से ये आउटडोर को रन नहीं करता। उसके अलावा जो पहले टेक्नीशियन थे उन्होंने आउटडोर नया यूनिट इंस्टॉल किया, बिल्कुल नया डब्बा पैक यूनिट उन्होंने निकाल के इंस्टॉल किया, लेकिन उनसे रन नहीं हो सका और वो मिस्टेक हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आउटडोर भी चेंज कर दिया, एक और नया आउटडोर लेके आए, वो लगाया, वो भी रन नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने पीसी बोर्ड चेंज कर दिया, फिर भी इनसे रन नहीं हुआ। लास्ट टाइम उन्होंने पीसी बोर्ड निकाला और फिर डिस्प्ले भी ऑन होना बंद हो गया, यानी डिस्प्ले भी ऑन नहीं हुआ। तो ये शायद क्या मिस्टेक थी जिसकी वजह से इस यूनिट में इतनी प्रॉब्लम हुई। 3-4 टेक्नीशियन आए, उनसे ये रन नहीं हुआ, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। जब हमारे पास इसकी कंप्लेन आई तो लड़कों ने पीसी बोर्ड वगैरह निकाला हुआ था, एक नया पीसी बोर्ड भी लेके आए थे, वो भी लगा के ट्राई कर लिया हुआ था, डिस्प्ले भी ऑन नहीं हुआ था। तो हमने सिर्फ आके इसका पीसी बोर्ड अपनी जगह पे प्रॉपर सेटिंग किया है। इसके अलावा इसके ऊपर डायग्राम बनी है, सारे जैक के नंबर लिखे होते हैं, कौन सा जैक कहाँ लगना है, कौन सी वायर किस जगह में लगनी है, वो मुकम्मल ट्रेस करके इसको लगाया। इसके अलावा इसकी आउटडोर में जो वायरें जा रही हैं वो 7 वायरें थी। जो पहला टेक्नीशियन आया उसने 5 वायरें लगाई, 2 वायरें लगाई ही नहीं, उसकी वजह से ये आउटडोर स्टार्ट नहीं हुआ। जो दूसरा टेक्नीशियन आया उसने 2 वायरें लगाई, ये जो 2 रेड वायर आपको नजर आ रही हैं, ये इसका मॉडल नंबर स्पेसिफिकेशन है, 2 टन का ये यूनिट है। तो उसने ये 2 पावर की रेड वायरें और लगाई, फिर भी इनसे यूनिट स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने पीसी बोर्ड एक नया चेंज किया, फिर भी आउटडोर स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने आउटडोर चेंज कर दिया कि शायद आउटडोर में प्रॉब्लम है, फिर भी इनसे यूनिट स्टार्ट नहीं हुआ। और लास्ट में इन्होंने एक पीसी बोर्ड और लगाया तो उससे इसका डिस्प्ले ही चला गया, यानी उनसे जो पीसी बोर्ड के जैक वगैरह थे, वायरें थी, वो प्रॉपर फिटिंग नहीं हुई, उसकी वजह से पूरे यूनिट का जो डिस्प्ले है वो भी ऑन होना बंद हो गया। तो बहुत सारे इशू इस यूनिट में आए और कस्टमर इतना प्रॉब्लम में था कि उसने नया यूनिट लगाया और वो रन ही नहीं हो रहा। वो जहां से उन्होंने परचेज किया ये यूनिट, उनको ये कह रहे थे कि अपना यूनिट निकाल के ले जाए, हमें ये यूनिट चाहिए ही नहीं। तो ये इसका आउटडोर है। इसमें जो प्रॉब्लम थी, किस वजह से यूनिट स्टार्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ ये जो 2 रेड वायर आपको नजर आ रही हैं 1 और 2 पे लगी हुई, इनमें इशू था, क्योंकि उन्होंने दोनों वायरें एक ही कलर की डाल दी। लेकिन टेक्नीशियन के माइंड में इतना नहीं आया कि फेस वाली वायर आउटडोर में भी फेस की जगह में लगानी है और न्यूट्रल वाली वायर आउटडोर में भी न्यूट्रल की जगह पे लगानी है। उन्होंने सिर्फ इतनी प्रॉब्लम की हुई थी कि नीचे जो फेस पे लगी है वायर वो ऊपर न्यूट्रल पे लगाई हुई है और नीचे जो न्यूट्रल पे लगी है वो ऊपर फेस पे लगाई हुई है। तो ये दोनों वायरें आपस में एक्सचेंज हुई थी जिसकी वजह से ये यूनिट रन ही नहीं होता था। हमने जस्ट आके प्रॉपर तरीके से इसका आउटडोर इंडोर का पीसी बोर्ड जो है वो भी बाहर पड़ा हुआ था, उसको प्रॉपर ट्रेस करके वायरें सारी ट्रेस करके लगा दिया। इसके बाद हमने जब आउटडोर की वायरिंग चेक की तो आउटडोर की वायरिंग में सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम थी कि न्यूट्रल की वायर लाइन की जगह और लाइन की वायर न्यूट्रल की जगह लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये यूनिट रन ही नहीं होता था, आउटडोर यानी ऑन ही नहीं होता था। उन्होंने हालांकि इस आउटडोर को भी चेंज कर दिया, एक नया और आउटडोर लेके आए, वो भी लगाया, वो भी रन नहीं हुआ। इसीलिए रन नहीं हुआ कि न्यूट्रल और लाइन जो वायरें हैं वो आपस में एक्सचेंज हुई थी। तो गाइज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग कभी भी ये गलती ना करें और आप लोग किसी परेशानी में ना आए। जिस तरह यहाँ पे 3-4 टेक्नीशियन काफी मसले में थे, तो आप लोग के लिए इजी हो जाए। हमारा यूनिट जो है वो रन हो चुका है, आप देख सकते हैं 9.3136 एम्पेयर ले रहा है, इसके एम्पेयर 9.7 है, तो थोड़ा सा एम्पेयर और भी बढ़ाएगा। प्रॉपर आउटडोर रन हो चुका है। गाइस जो हमारे साथ नए हैं
उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम और भी अपलोड करते ही रहते हैं। गैस भी बिल्कुल ओके है, एम्पेयर भी बिल्कुल सही है, 9.4 ले रहा है। यहाँ पे इसके रेटेड करंट जो है कूलिंग पे वो 9.7 है। कूलिंग और हीट दोनों मोड पे ये एसी चलता है, कूल एंड हीट है, दोनों पे ही मैंने करके ट्राई किया। थैंक यू।